दशरथ के महलों में झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी को, अरे मुझे तो कौशल्या के राशि वस्त्र पहनाकर भेजा है। उसी समय जनक जी को क्रोध आ गया, अरे दशरथ तेरा कोई भरोसा नहीं। इसलिए जब धनुष यज्ञ हुआ था तो दशरथ जी को न्योता नहीं किया। क्यों? क्योंकि जिस राजा के राज्य की प्रजा इतनी बलवान है, अरे एक झाड़ू लगाने वाली इतनी तपस्वी की वाटिका को हरी भरी कर गई, और कोई झाड़ू लगाने वाले का लड़का धनुष तोड़ गया तो ब्याह करना पड़ेगा। सोई भैया और राजा जनक ने और दशरथ जी को निमंत्रण ही नहीं दिया। अब राम लक्ष्मण तो गुरु की आज्ञा पाकर गए, जनकपुरी में पहुंचे। और इधर जब सवेरा हुआ तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माते पिता गुरु नावेगी माथा। दोनों भाइयों ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और उसके बाद, और इस समय जाने ओ गुरु आए सुपाई और लेने प्रसून चले दो भाई। समय जान गुरु आए सुपाई, लेने प्रसून चले दो भाई। दोनों भाई गुरु जी को कंद मूल फल पुष्प और तुलसी दल लेने गए। लोगों से पूछा, भैया अरे यहां कोई बाग बगीचा है? कहने लगे, भैया है तो सही, सामने चले जाओ लेकिन जनानी वाटिका है। दोनों भाई पहुंच गए और वहां उस वाटिका के भैया 4 दरवाजे थे। कितने? 4। अरे प्रमाण अगर रामायण में लिखा है, और चाहूं दिश चित पूछ माली गण और लगे लेने निज पुष्प मुदिते मन। चाहूं दिशा, चारों दिशाओं में 4 दरवाजे। चारों दरवाजे पर राम लक्ष्मण गए, लेकिन उनको ललकार कर भगा दिया, बोले भाग जाओ, ये जनानी वाटिका है, अरे पुरुषों का प्रवेश निषेध है। अंत में लक्ष्मण जी ने शेषावतार ने क्या किया, मैया कहीं से मोर के पंख ले आए और भगवान राम के मस्तक पर लगा दिए। और मोर पंख सिर सोहते नीके और गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। और जहां एक दरवाजे पर वृद्धा औरत थी, वहां जाकर मस्तक झुकाए, बोले मैया क्या हम पूजा के लिए फल पुष्प ले लें? माता ने सोचा कि मोर पंख मस्तक पे ने, जरूर कोई ब्रह्मचारी, क्योंकि मोर बाल ब्रह्मचारी होता है। हाँ, अब रह गई बात यह कि मोल बाल ब्रह्मचारी है तो संतानोत्पत्ति कैसे होती है? भैया जब सर्दी के दिन आते हैं तो ये नर नाम का पक्षी एकदम मदोन्मत्त होकर के नाचने लगता है। तो नाचते नाचते इसकी आंखों से एक आंसू गिरता है। उस आंसू को मादा यानी मयूरी पान करती है, उसी से गर्भवती हो जाती है। तो बोली ये ब्रह्मचारी है। सोई राम लक्ष्मण को प्रवेश दे दिया। मैया वही तो सीता जी से भेंट हुई है। हाँ, ये वहां से फल पुष्प लेकर आएंगे। इसके बाद धनुष यज्ञ में और देश देश के भूपति नाना, अनेकों देश विदेशों के राजा महाराजा आएंगे। सब ने मिलकर के भी धनुष को तोड़ने का विचार किया, लेकिन हिला तक नहीं सके।
अंत में जनक जी ने एक कटु वचन कह दिया कि राजा महाराजाओं, धिक्कार के तुम्हारे जीने में। अरे ये मुझे आज की भान हुआ है कि वीर विहीन मघी में जाना, ये पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी। काश अगर मुझे ऐसा पता होता तो मेरी पुत्री का ये स्वयंवर धनुष यज्ञ का नहीं करता, मेरी पुत्री कमारी रह जाएगी। उस समय शेषावतार लक्ष्मण जी को और क्रोध आया और अपने गुरु जी और भगवान राम की ओर देखते कहने लगे, और जो तुम्हारी ओ अनुशासन पायो और कंदो कोई ब्रह्मांड उठाओ। हे जनक, क्या कहा ये पृथ्वी वीरों से खाली है? अरे अगर मेरे गुरु और मेरे स्वामी की आज्ञा मिल जाए तो कंद के भी ब्रह्मांड उठावा, एक गेंद की तरह पृथ्वी को उठा करके अधर कर दूं, ये कितनी सी धनवीर। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण चुपचाप बैठो, क्योंकि भैया रामचरित्र में मर्यादा ही है। अरे बार बार लक्ष्मण जी दुखी हो जाते। अरे भगवान राम सीता जी से मिले वाटिका में तो लक्ष्मण भी उर्मिला से मिले थे, लेकिन बड़े भाई ये बात कैसे करें? हाँ, इधर वन में जाएंगे तो हुआ क्या, राम लक्ष्मण और सीता जी वन में चले गए। तो भगवान राम और सीता शयन करते थे मैयाओ, और 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने वीरासन लगाकर रक्षा की। 14 वर्ष नहीं सोए। इधर उर्मिला जी ने 14 वर्ष माता और दीपक नहीं बुझने दिया। इतनी बड़ी पतिव्रता। एक दिन भगवान राम सोए, घंटे 2 घंटे, बोले लक्ष्मण भैया भी सोया नहीं? बोले परमात्मा सो जाओ। भगवान सो, 1 घंटे बाद में फिर नींद खुली। बोले लक्ष्मण तो अभी तक सोया नहीं? बोले भैया और कर लेने दो ना, थोड़ी सेवा, सो जाऊंगा। घंटे 2 घंटे बाद में फिर राम की नींद खुली। बोले लक्ष्मण शर्म नहीं आती? बड़े भाई की आज्ञा का उल्लंघन करते, सोया नहीं? लक्ष्मण जी के टप टप करके आंसू आ गए। बोले भैया कोई बात नहीं, छोटा हूं, मत करने दो सेवा, लेकिन अब की अगली बार बड़ा बन करके आऊंगा तब बताऊंगा। उसी समय घटघटवासी ने आशीर्वचन कह दिया। बोले मस्त जाओ, मेरे अगले अवतार में तुम बड़ेर में छोटा बनूंगा। इसीलिए तो आगे आप सुनेंगे, शेषावतार बलराम जी बड़े और कन्हैया छोटे भाई बने। भगवान राम ने बिठा दिया। बोले लक्ष्मण चुप। बोले भैया सही तो बोल रहा हूं। इधर भगवान राम ने गुरु से आज्ञा ली और उस जैसे ही धनुष को छुआ और छुआते टोटे और रघुपति की ना दोषो और मुनि बिनु काज करगो कतिरोसु। भगवान के स्पर्श करते धनुष के 2 खंड हो गए और उस राम जी ने संवाद किया, उनको डांटा, लेकिन उसके बाद और धनुष जी खंडन होते ही मैया सूक्ष्म बता दें, चारों भाइयों का विवाह वहीं से हुआ। ये दुनिया की पहली बारात है, बिना दूल्हे के आई है। मैया ध्यान रखियो। अरे राम लक्ष्मण दोनों दूल्हे राजा तो बैठे हैं जनकपुरी में, बारात तो अवधपुरी से आ रही है। हाँ, अरे दोनों भाइयों का, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण, उनका विवाह तो बाद में हुआ। इधर जब विवाह करके लेकर गए, उसके कुछ दिन बाद दशरथ जी ने एक बार शीशा देखा कि स्वर्ण समीप भयउ श्रुति केसा, कान के समीप एक सफेद बाल आ गए। बोले बुढ़ापा आ गए। अब तो राम को
राज्याभिषेक करके तपस्या चला जाओ। वशिष्ठ जी ने शुभ मुहूर्त निकाला, लेकिन देवताओं ने त्राई त्राई की और माता कैकेयी की जिह्वा पर बैठ गए और राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य मांग लिया मैया। अब कथा का समय नहीं है, नहीं तो भगवान राम ने वनवास स्वयं माता कैकेयी से मांगा था, क्योंकि वाल्मीकि में लिखा है कि जितना प्यार माता कैकेयी राम को करती, दुनिया में मैया किसी दूसरी माँ ने नहीं किया। कौशल्या भी बहुत पीछे। अरे भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जब चाहे ननिहाल में चले जाते, लेकिन मैया माता कैकेयी ने एक दिन के लिए भी राम को नहीं जाने दिए, क्योंकि राम के बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। इधर वनवास हुआ, केवट ने सरयू पार उतारा। एक और विचित्र घटना, आज तक राजा का आदेश हुआ है कि रंत्री नाव इधर लेकर आओ, लेकिन माता पहली बार क्या हुआ, और मांगी नाव न केवट आना, और कह गई तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, भगवान को नाव मांगनी पड़ी। केवट लेकर आए और आकर कहने लगे, भगवान और जो प्रभु पारे अवश्य गाच गो, और मोगी पद पदों में पखारन कह गो। पार जाना चाहते हो तो पहले पैर धोने के लिए कहो। भगवान ने कहा, भैया बिना पैर धोई? बोले नहीं, तुम्हारे चरणों में ऐसी रज गए, पहले पत्थर की स्त्री बन गई, मेरी लकड़ी की नाव बन गई, तो कहा थे हाँ एक कोई पेट ना भरो जाए। और केवट राम रजाय सुपावा, और पानी कठवता भरे ले गया। जल भर के लाया, चरण धोए और भगवान को पार उतारा। मैया रह गई तुम्हारे मतलब की बात। राम, लक्ष्मण और सिया नौका में बैठ गए, बीच गंगा की धारा में पहुंच गए। अब भगवान को चिंता सताने लगी, राम राम, बेचारे केवट ने पार उतारा, लेकिन मेरे पास उतराई देने को कछु है तो है ही नहीं, क्या दूंगा इसको। मैया सच्ची पतिव्रता की पहचान सुन लेना, ये आपकी बहुत बड़ी कमी है। काऊ के बहन रोटी खा ले, बोले मैं ना खाऊं, मेरे उनने ना खाओ, उनसे पहले ना खाऊं मैं। मैया उनके बाद खाना खाने से कोई पतिव्रता नहीं होती, ये ढोंग है। हाँ, अगर सच्ची पतिव्रता बनना है तो सास की सेवा करे, ससुर का आदर करे, जेठ का सम्मान करे, देवर से दुलार करे, अतिथि का सत्कार करे, और पति की जगह तो दुनिया में कोई लेने वाला है ही नहीं। ये सच्ची पतिव्रता की निशानी है। कानन में उंगलियां डाल के एक बार और सुन लीजो, सच्ची पतिव्रता कैसे कहते हैं? सास की सेवा करे, ससुर का आदर करे, जेठ का सम्मान करे, देवर को दुलार करे, अतिथि का सत्कार करे, और पति की जगह तो सबसे ऊपर है ही है, तब जाके पतिव्रता बने। ऐसे ना है उनने ना खाओ भाई ना खाऊंगी, उनके खाने के बाद खाने से कोई पतिव्रता नहीं होती, है ढोंग है। अरे अम्बा सीता जी बैठी हैं, भगवान दुखी हो गए कि मैं उत्तराई में क्या दूंगा, मेरे पास कुछ तो है ही नहीं। तो सच्ची पतिव्रता की पहचान और सुन लो, और पिए घिए की ओसिए जाननी हारी, और मन मुदरी ओ मन मुदते उतारी। पिए घिए की सिए जानन हारी,
अपने स्वामी के बिना कह गई सीता जी ने मुद्र का उतार कर दे दी। यही सच्ची पतिव्रता की निशानी है कि मेरे पति को कब कौन सी चीज की जरूरत है, आगे सो आगे मिल जाए, वही सच्ची पतिव्रता है। बोले महाराज लो ये उतराई में दे देना। केवट ने पार उतारा। भगवान ने कहा भैया केवट अब उतराई में क्या चाहिए? तो केवट ने कह दिया अरे गोविंदो और नाथी आज में कागने पावा और मिटगी दोष दुखदार दिदावा। परमात्मा आज मेरे ऐसे जन्म जन्मांतरों के पाप धुल गए, भाग्य खुल गए, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे भैया केवट अरे मेरे घर को नियम है कि काऊ की मजदूरी ना रखूं। भगवान ने जिद की तो नीच जाति का केवट माताओं कितना चतुर था। भगवान से धीरे से कह दिया बोले भगवान कान खोलकर सुनियो और जाति पाति न्यारी करी हमारी ओ तिहारी ना थी और केवट को कर में के नीक करने हारियो। कितनी बड़ी बात कही है कि जाति पाति न्यारी करी हमारी और तिहारी ना थी, केवट को कर में के नीक करने हारियो। परमात्मा मेरी रात की जाति तो अलग है। अरे तुम उच्च वर्ण से हो मैं नीच वर्ण से हूं, लेकिन समानता क्या है? और केवट को कर्म एक नीक करने हारिए। कर्म तो एक ही है। मैं छोटी सी गंगा से पार उतारने वाला केवट हूँ मल्लाह हूं और तुम भव सागर रूपी गंगा से पार उतारने वाले मल्लाह, काम तो एक ही है। और आगे क्या कह दिया? जाति पाति न्यारी करी हमारी ओ तिहारी ना थी और केवट को कर में एक नीक करने हारिए। और नाईते ना नाई लेते धोबी ना धुलाई लेते और नाथे उतराई देके जाते ना बिंगारिए। भगवान एक नाई से नाई नहीं लेता, धोबी से धोबी नहीं लेता, तो एक ड्राइवर से दूसरा ड्राइवर लेके मेरी जात क्यों बिगाड़ रहे हो? अरे ज्यादा ही देने का शौकत एक काम करियो। बोले कहा कि हमारे घाटे आएगे उतारे मैंने दीना गए ओ तिहारे घाटे आओ नाथ मोगों को उतारिए। बदला देना तो इस तरह दो, मेरे घाट पे मैंने उतार दिया, तुम मुझे भवसागर से पार उतार देना। भगवान की जवान को माता लगाम लगा दी केवट ने। अरे भगवान को कोई जवाब देते नहीं बना। पहले और भगवान की जवान रोकी थी किसने? बाली ने। जब भगवान ने पेड़ की ओट में आकर बाण मारा ना, तो बाली ने कहा था और धर्म हेतु ओ अवितारे गोसाई और मारे मोग व्याग की नाई। परमात्मा तुम्हारा प्राकट्य धर्म मर्यादा पालन के लिए हुआ है और पेड़ की ओट में आकर एक शिकारी की तरह बाण मार रहे हो, आखिर मेरा दोष क्या है? भगवान के पास कोई प्रत्युत्तर नहीं, तो किसकी आड़ लेकर मर्यादा राखी कि अनुज वधू ओ भगिनी सुते नारी और सुन सठ कन्या समये चारी और इन्हें ही कुदृष्टि विलो के जोई और तागी बधे ओ कछु पाप न होई। अनुज वधू भगनी सुत नारी, बेटे की बहू, छोटे भाई की बहू, अरे अपनी कन्या, इन चारों को जो कुदृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं होता। केवट उतराई नहीं ले रहा है और इतना चतुर था, माताओं बांध दिया भगवान को और अंत में क्या कह दिया? परमात्मा ज्यादा ही देवे को शौकत, एक काम करिए। बोले कहा
कि अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, और दीन दयाल अनुग्रह तोरे, और फिरती बार